करौली जिले के कद्दावर कांग्रेसी नेता और पूर्व मंत्री भरोसीलाल जाटव को 2013 का विधानसभा चुनाव हराकर विधानसभा सदस्य बनी भाजपा विधायक राजकुमारी जाटव की जिंदगी के अनछुए और सियासी पहलुओं को जानने के लिए हमारी टीम पहुंच चुकी है हिंडौन स्थित विधायक जी के निवास पर। 15 अगस्त 1972 को हिंडौन के गांव के गरीब परिवार में जन्मी राजकुमारी जाटव ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाई और सीनियर सेकेंडरी के बाद घर का कामकाज संभालने लगी। पढ़ाई छोड़ने के कुछ दिन बाद भैरीलाल जाटव से इनका विवाह हो गया। प्राइमरी तक की एजुकेशन मेरी गांव में ही हुई थी। जो प्राथमिक स्कूल था ग्राम पंचायत बुगडार में, वहाँ तक मैंने 5वीं क्लास तक पढ़ाई की। उसके बाद में 8वीं क्लास में लखीमपुर चमड़ौला से की थी और 10वीं मैंने 12वीं तक की एजुकेशन प्राप्त किया। शादी के बाद में 12-13 साल की एज थी जब शादी हो गई थी। पहले गांव का माहौल ही ऐसा था कि जल्दी शादी कर देते थे। बदकिस्मती से इनकी शादी के महज 7 साल बाद ही इनके पति चल बसे। पति की मौत के बाद कुछ दिन अपने ससुराल रहीं और बाद में अपने मायके आकर माता पिता के साथ रहने लगी। इसके कुछ वर्ष बाद ये अपने दोनों बच्चों और अपने माता पिता को लेकर हिंडौन आ गईं और अपने परिवार की देखभाल के साथ साथ कामकाज पर भी ध्यान देने लगीं। अपने पिता के कहने पर इन्होंने राजनीति में कदम रखा। शुरू से मेरे क्या है कि मदर फादर मेरे साथ रहे हैं, तो मुझे मतलब इनका पूरा साथ मिला। उससे मुझे ज़्यादा मतलब जो परेशानी का जो सामना करना पड़ा उस टाइम पे, जो बच्चे भी छोटे थे और मेरी एज भी बहुत कम थी, 20-21 साल की एज में मतलब उनकी डेथ हो गई थी। तो और 1 साल बाद ही फिर मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। वो जनता का ऐसा प्यार था, मेरे पिताजी ने मुझे चुनाव लड़ाया। सबसे पहला चुनाव फादर ने मुझे लड़ाया था, उनका पूरा सहयोग मिला। फिर राजनीति में आने के बाद में माँ बाप का जो मुझे साथ नहीं होता तो मुझे निश्चित रूप से कमी और मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। लेकिन मेरे पिताजी का और माँ का मेरे साथ हमेशा साथ रहा, तो इससे मुझे ज़्यादा कमी महसूस नहीं। मुझे ऐसा लगा कि मैं अभी मतलब मायके में ही हूँ, ऐसा महसूस होता रहा मुझे शुरू से। और इनका पूरा सहयोग मुझे, जैसे बच्चों के पालन पोषण में भी इनका पूरा सहयोग मुझे मिला। वर्ष 1995 में पहली बार जिला परिषद सदस्य चुनी गयी। इसके 2 महीने बाद राजकुमारी जाटव जिला प्रमुख चुनी गयी और इस तरह से इन्होंने करौली जिले की राजनीति में अपनी हैसियत का आभास कराया। सन 1995 में फिर राजनीति में आने का कभी नहीं सोचा, लेकिन पहली बार पंचायती राज में रिजर्वेशन हुआ सन 1995 में। और उस टाइम पर मैंने, मेरे गांव के लोगों में जिला प्रमुख की महिला सीट आई, तो ऐसा माहौल तैयार हुआ शुरू में बहुत। अब इतना नहीं है, लेकिन उस टाइम पर पंचायती राज में जो पहली बार रिजर्वेशन हुआ और जिला परिषद के पंचायत समिति के वार्डें सुरक्षित हुए, तो ऐसी का वार्ड रिजर्व हुआ था। महिला वार्ड नहीं था, लेकिन मैं जनरल वार्ड से चुनाव लड़ी और वहाँ से चुनाव जीती और सवाई माधोपुर के जिला प्रमुख के फिर चुनाव लड़ा। वो SC रिजर्व सीट थी महिला के लिए। वहाँ जिला प्रमुख का चुनाव मैंने उस टाइम पे लड़ा था, अच्छे वोटों से विजयी रही। राजकुमारी जाटव पार्टी और संगठन से भी लगातार जुड़ी रही। समय समय पर पार्टी ने इन्हें जिला और राज्य स्तर पर संगठन में कई जिम्मेदारियां दी। साथ ही अपने समाज की विभिन्न समितियों से जुड़कर भी काम करती रही। पार्टी के कई पदों पर मैंने काम किया संगठन में। जिला अध्यक्ष SC मोर्चा, फिर महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष, प्रदेश में SC मोर्चे में प्रदेश मंत्री, महिला मोर्चे में प्रदेश मंत्री, से कई संगठनों में भी मैंने प्रदेश लेवल पे भी अपनी गतिविधियों में भाग लिया है। कई वर्षों तक जिला स्तर की राजनीति में आगे बढ़ते रहने के बाद 2008 से इनका बुरा दौर शुरू हो गया। वर्ष 2008 में हिंडौन सिटी से भाजपा के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ा और भरोसीलाल जाटव से 1855 वोटों से हार गयी। माननीय वसुंधरा जी हमारी नेता हैं, उनने हमें मौका दिया चुनाव लड़ने के लिए। 2008 में मौका दिया। उस टाइम पे भी
हमने अच्छे प्रयास करे, कम मतों से चुनाव हारे। 1856 वोट से मैं पराजित हुई। उसके बाद लगातार मैंने जो भी मेरे को पार्टी का काम मिला, जहाँ भी मुझे पार्टी का कोई निर्देश मिला, कोई इलेक्शन हो उसमें काम करने का, तो निष्ठा से मैंने काम किया। इसके बाद वर्ष 2009 में एक बार फिर करौली जिला प्रमुख का चुनाव लड़ा, जिसमें इन्हें और इनके प्रतिद्वंदी को बराबर वोट मिले और लॉटरी सिस्टम के चलते ये जिला प्रमुख का चुनाव भी हार गयी। वार्ड नंबर 15 से चुनाव जीतने के बाद में फिर जिला प्रमुख का भी टिकट मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया। उसमें हम लॉटरी सिस्टम से हारे, 13 वोट मिले थे, क्योंकि हमारी सीट भी कम आई थी। 27 सीटों में से हमारी 11 सीट आई थी। लगातार 2 चुनाव हारने के बाद सियासी तौर पर ये पूरी तरह से टूट चुकी थी। साथ ही पार्टी से जुड़े क्षेत्र के कुछ लोग भी इनके खिलाफ होने लगे, लेकिन इन्होंने हिम्मत हारने की बजाय और ज्यादा मेहनत की और पार्टी को मजबूत बनाने के काम करती रहीं। इसके बाद वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर पार्टी ने हिंडौन सिटी से अपना प्रत्याशी बनाया। इस बार क्षेत्र की जनता और किस्मत दोनों ने इनका साथ दिया और ये 8000 से ज्यादा मतों से जीतकर विधानसभा सदस्य बनने में कामयाब रहीं। लगातार चुनाव हारने के बाद में भी मैं क्षेत्रों की जनता से जुड़ी रही और जनता के बीच में लगातार मेरा संपर्क रहा। तो क्षेत्र की जनता की आवाज़ के आधार पर ही मुझे पार्टी ने चुनाव लड़ाया और जनता ने अच्छा मतलब आशीर्वाद मुझे दिया, अच्छे मतों से चुनाव जिताया। आइए अब नजर डालते हैं हिंडौन से भाजपा विधायक राजकुमारी जाटव की दिनचर्या पर। अल सुबह उठने वाली विधायिका जी नियमित रूप से मॉर्निंग वॉक पर निकल जाती हैं। घर के पास ही पार्क है, यहाँ आकर घंटों मॉर्निंग वॉक करती हैं। इसके बाद घर पहुंचकर क्षेत्र से आए लोगों से मिलती हैं और उनकी समस्याएं सुनती हैं। पार्टी ने मौका दिया, क्षेत्र की जनता ने मुझे इस बार चुनाव जिताया, सेवा का मौका दिया है। जनता की सेवा में मेरी तरफ से कोई कमी मैं नहीं आने दूंगी। हर तरह से जनता के बीच में रहती हूँ। जब से मैं चुनाव जीती हूँ, क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। कभी भी कोई सुबह 7 बजे से लेके शाम के रात तक भी लोग मेरे पास आते रहते हैं। मेरा कोई ऐसा टाइम टेबल नहीं है कि मतलब इतने समय से इतने समय तक मिलूंगी। कभी भी कोई भी किसी वक्त आ जाता है, मैं हर समय लोगों के बीच में रहती हूँ। इसके बाद वक्त होता है तैयार होकर पूजा पाठ करने का। विधायक जी नियमित रूप से पूजा पाठ करती हैं। कभी न है मोहताज बने, इसको जो न याद करता, सदियों का ताज बने। हो सकता है याद तभी है जब कृपा गुरुदेव करे, कई अवतार संत जना की सदा सेव करे, एक तू ही निरंकार। घर पे मेरा रोज का दिनचर्या में है कि मैं स्नान करने के बाद में चाहे कितनी बिजी रहूं, लेकिन 2 मिनट के लिए, चाहे 2, 4, 5 मिनट के लिए, जितना भी मैं समय ईश्वर के ध्यान जरूर करती हूँ। बिना ईश्वर के बिना मैं कोई काम नहीं करती हूँ। पहले परमात्मा को का ही नाम लेने के बाद में मैं घर से निकलती हूँ। इसके बाद वक्त होता है घर के कामों को निपटाने का। हालांकि घर के ज्यादातर काम इनकी बहू कर लेती है, लेकिन विधायिका जी भी घर के कामकाज में हाथ बटाती हैं। अपनी बहू के साथ नाश्ता तैयार करती हैं, रोटी सब्जी भी बना लेती हैं। ये इनकी बहू को अपनी सास के हाथ का बना खाना खूब पसंद आता है। अपनी सास के द्वारा बनाई गई डिशेस की तारीफ करते नहीं थकती।
वैसे तो अधिकतर मम्मी जी बिजी रहती हैं, लेकिन जितना भी उन्हें टाइम मिलता है हमारे साथ बिताने के लिए तो हमारे साथ अच्छे से टाइम बिताती हैं और मेरे साथ काम में भी हाथ बटाती हैं। किचन में मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती है, तो हम लोग कभी कभी बोलते हैं मम्मी आज आप खाना बनाओ, हमें बना के खिलाओ, तो हमें खाना बना के खिला देती हैं। अधिकतर मैंने सब्जियां का ना हमारे यहाँ अलग तरीके से बनाते हैं, मम्मी ज़्यादा टेस्टी खाना बनाती है तो मैं यहीं पे आके सीख गई ज़्यादातर खाना बनाना। मम्मी सेवई वाली खीर बहुत अच्छी बनाती हैं, दम आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनाती हैं। सबसे अच्छी चीज़ लगती है मम्मी ना सबका ख्याल रखती हैं, सबके बारे में सोचती हैं और मतलब सबकी फीलिंग समझ जाती हैं अपने आप ही। बच्चे मेरे परेशान हैं तो खुद ही समझ जाती है मम्मी, देख कर चेहरा देख के बता देती है तू परेशान है प्रवेश। हाँ मम्मी। आज तो मम्मी ने मेरे को कभी नहीं डांटा, अपने बच्चे को ही डांट ली, मेरे हस्बैंड को ही डांट देती, लेकिन मेरे को कभी नहीं डांटा आज तक। मम्मी ने बहुत प्यार करती है। घर के कामों से फ्री होकर नाश्ता करती हैं और फिर निकल जाती हैं करौली से हिंडौन सिटी के लिए, जहां इनके निवास पर इनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग पहले से ही इनका इंतजार कर रहे हैं। हिंडौन पहुंचकर यहां ये लोगों से मिलती हैं और इनकी समस्याएं सुनती हैं। वैसे तो अभी इतना समय नहीं है कि बहुत बड़े काम किए जा सकते थे, लेकिन मेन चीज़ ये है कि सर्व सुलभ हैं ये, और जब भी कोई काम के लिए कहा जाएगा हमेशा तत्पर रहती हैं। जहाँ तक प्रयास होता है समय पर काम को समय से पहले ही पूरा करवाने की कोशिश करती हैं। हिंडौन की एक बहुत बड़ी समस्या थी इसकी पानी की, 55 करोड़ 60 लाख रुपए की ज्वलन समस्या थी। मतलब आम आदमी बड़ा त्रस्त था और गर्मियों के दिनों में तो ऐसी हालत थी कि पानी की बड़ी समस्या थी और ऊपर जो पुराना बाजार था वहाँ पानी पहुँचता ही नहीं था। तो एक तो बहुत अच्छी चीज़ वो है। एक मैडम सीवर की तैयारी कर रही हैं, शायद इस साल में हो जाए या जनवरी में हो जाए, तो ये भी एक हिंडौन को एक मुक्ति मिलेगी इससे। जो कीचड़ है, गंदगी है इससे, और सड़कें नाली इतनी व्यवस्था ख़राब है, तो मैडम ये पूरी तरह से इसके लिए लगी हुई हैं। हम हमारे क्षेत्र में जो मुख्य जो समस्या है सबसे ज़्यादा जो पेयजल समस्या है, रास्तों की समस्या है, ये ज़्यादा है। तो पानी के लिए हम भी अभी हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब संभाग के दौरे पे आई तो भरतपुर संभाग के दौरे पे आई थी, उस टाइम पे हमारे लिए हिंडौन सिटी के लिए 56 करोड़ रुपए की पेयजल योजना सैंक्शन करी है। और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करी कि हमारे लिए यहाँ शहर के लिए पानी की जटिल समस्या है, तो वो हमें उनने जनता के लिए दिया है। उस पर भी जल्दी कार्य शुरू होने वाला है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद विधायक जी अब पहुँच रही हैं हिंडौन के एक महिला कॉलेज में। चूँकि राजकुमारी जाटव शुरू से ही कई महिला संगठनों से जुड़ी रही हैं, लिहाजा महिलाओं से जुड़ी समस्याओं को हमेशा ही उठाती रहती हैं। यहाँ कई संगठनों की महिलाएं मौजूद हैं, एक एक कर सभी से बात करती हैं, साथ ही इस विद्यालय की छात्राओं से भी इंटरेक्शन करती हैं और विद्यालय के हाल चाल का भी जायजा लेती हैं। आगे क्या करने का वो है आपका तैयारी? उनका हमेशा यहाँ विजिट रहता है और विशेष परिस्थितियों में जब भी हमें उनको आवश्यकता होती है हम उनको बुलाते हैं, तो वो शहर से यहाँ आती हैं और अपने सुझाव देती हैं और पूरा उनका सहयोग है। बच्चियों के लिए तो ये हमेशा तैयार रहती हैं, जो भी हमारी समस्याएं होती हैं वो उनको बताते हैं। और कॉलेज के लिए भी हमने निवेदन किया है कि वो कुछ थोड़ा सा हमें सहयोग करें, जिससे कि हम और जो कमियां हैं उनको पूरा कर सकें। उत्साहवर्धन तो होता ही है, जब एक महिला विधायक और महिला संस्थान में आए तो उत्साहवर्धन होना स्वाभाविक है। बच्चों में भी एक जागरूकता आती है कि हम भी कभी बड़े हों तो इस तरह से समाज सेवा के क्षेत्र में जाएं, विधायक बने, सांसद बने, मंत्री बने, तो उनकी अपेक्षाएं हैं। क्योंकि अब लोगों की सोच भी बदल रही है और सोच बदलने के साथ साथ लोग अन्य क्षेत्रों के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं। हिंडौन से भाजपा विधायक राजकुमारी जाटव महिला विद्यालय में कुछ वक्त गुजारने के बाद अब पहुंच रही हैं डाक बंगले। यहां पहुंचकर कई विभागों के अधिकारियों के साथ मीटिंग करती हैं और क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों का जायजा लेती हैं। इसके अलावा आगे की रणनीति पर भी विचार विमर्श किया जाता है। आपका तो मेन रोड पर ये काम वो
गौरव जट नंगला तो वो आंतरिक में लिया, आंतरिक क्या है वो हटा दिए इसमें से। मैंने क्या अंदर गांव में लिया था आपसे, जैसे इधर से जो स्कूल जाटव बस्ती में है जो वो खच्चा सा रहता ना, वो रोड लिया था, तो वो इसमें लिए नहीं आंतरिक वाले। सुनो यही ठीक है, इनको इन्हीं को ले लेते हैं अपन, जो आपने ले रखे हैं ना, ये 1 किलोमीटर का तो ये है। इसको कहाँ ले रहे हैं, इसको एरनिया वाले को, एरनिया से मोट यार है ना, तो का ये हो गए। और ये खेड़ी है बस से सोमली है, कितने हो गए 5 किलोमीटर। और ये तो 5 किलोमीटर का है, ये रोड से उतनी खेड़ा था, ये तो एक ही आएगा, ये तो रहने वहाँ तो 3 है, ये ले लो। ये राजकुमारी जाटव संकट हनुमान जी की भी बड़ी भक्त हैं और जब भी क्षेत्र के दौरे पर होती हैं तो टीका कुंड हनुमान मंदिर जरूर जाती हैं। यहाँ से कई मन्नतें भी पूरी हुई हैं इनकी। ये टीका कुंड हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है। हिंडौन के पूरे कस्बे के लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं और मैं भी समय समय पर जब भी मुझे टाइम मिलता है इस मंदिर के दर्शन करने, हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर पर जो भी मन्नत मांगी जाती है पूरी होती है, ऐसी आस्था है सभी की। नहीं, इलेक्शन के टाइम पर भी मैंने जब पर्चा दाखिल करने गई थी तब मैंने यहाँ दर्शन किए और यहाँ से दर्शन करने के बाद ही हम रवाना हुए थे। सभी भाजपा कार्यकर्ता मेरे साथ थे और ऐसा आशीर्वाद मिला कि चुनाव में विजयी रही। विधायक जी की सबसे खास बात ये है कि ये क्षेत्र के लोगों तक खुद पहुंचती हैं और उनकी फरियादें सुनती हैं। नहीं लगाया, लेकिन लगने के बाद में दिया ना मुझे कागज आपको और लगवा देंगे। मैं अभी लिख के और अब आयुक्त का नाम दे दूँगी, जो आपको दे देना भाई। हाँ हेलो, हाँ ये सब कहाँ पर हो? एक तो ऐसा है, ये जयसी राम जी गुजर है, शायद जानते होंगे आप। मैं इनको भेजूँगी आपके पास में, इनके यहाँ के आए कि NIT भी लगी है, इनमें भी रोड नहीं लगा इनका। और अब जो भी नेक्स्ट कोई भी उसमें इनका काम लेना है। दिन भर क्षेत्र के दौरे पर रहने के बाद विधायक जी रात के करीब 9 बजे करौली स्थित अपने निवास पर पहुंचती हैं। घर पहुंचकर परिवार के लोगों के साथ कुछ वक्त बिताती हैं। करौली स्थित निवास पर इनके माता पिता के अलावा इनके बड़े बेटे का परिवार भी साथ रहता है। बड़ा बेटा खुद का व्यवसाय कर रहा है, साथ ही अपनी माताजी से राजनीति की बारीकियां भी सीख रहा है। इनका छोटा बेटा सरकारी नौकरी में है। दोनों ही बेटे अपनी माता को अपना आदर्श मानते हैं। कहते हैं कि माँ ने इन्हें एक साथ माँ और पिता दोनों का प्यार दिया। हमारे फादर तो हम छोटे छोटे थे, हमें याद भी नहीं है, उस टाइम एक्सपायर हो गए थे, लेकिन हमारी मदर ने हमें मतलब कभी भी पिताजी की मतलब कमी का एहसास होने नहीं दिया और हमारा अच्छे तरीक़ा से ख्याल रखा। मतलब हमें जो भी चाहिए था वो टाइम से पहले बहुत अच्छे तरीक़ा से और अच्छे से हमें पाला, बहुत अच्छे प्यार से रखा। हमारी 2 या 3 साल की एज होगी, हमें तो याद भी नहीं है। मतलब पिताजी तो मतलब जैसे याद भी नहीं है, एक्सपायर हो गए थे। मम्मी जी तो क्या कि जो राजनीति में बिजी रहती थी, लेकिन मम्मी जी ने हमारी केयर के हिसाब से जैसे नाना और नानी इनको हमारे लिए मतलब अच्छे से एडजस्ट कर दिया था। हमें नाना नानी ने अच्छे से संस्कार दिए थे। जैसे जब भी मम्मी हमारी जैसे आती थी, जैसे भी अपने समय मिलता था तो हमें हमारी मतलब अच्छी केयर करती थी और नाना नानी से अच्छे से जैसे भी मतलब होता था हमारे क्रियाकलाप, जैसे हमारी कोई एक्टिविटी होती उन पर ध्यान देती थी। परिवार को भी पूरा समय देना पड़ता है क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे उस टाइम पर, तो इनको भी देखना पड़ता। मेरे मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं तो ये पूरा ख्याल, वैसे मेरी माँ है, मैं माँ की तरह से ही पूरा ख्याल रखती थी बच्चों का शुरू से। जब भी मैं घर से जाती थी तो मुझे बच्चों के पीछे से कोई फिक्र नहीं रहती थी। फिर भी मैं जब भी बच्चों की कोई भी समस्या होती है स्कूल की कोई भी, तो उसको भी पूरा मेंटेन करते हुए क्षेत्र की जनता की भी जो भी समस्या है उनके लिए भी पूरा टाइम निकालती हूँ। पहले मैं प्रमुख रहते हुए भी, क्योंकि जब दोनों जिले एक थे, सवाई माधोपुर करौली काफ़ी बड़ा ज़िला था और काफ़ी बड़े ज़िले में पंचायत समितियों में जाना पड़ता था हमें।
फिर भी छोटे बच्चे थे, उनको भी देखते थे, संभालते थे। अब मैं विधायक हूँ हिंडौन से और पूरा समय, अब बच्चे बड़े हो गए, मुझे ज़्यादा चिंता नहीं रहती है, बच्चों की बहू भी घर में आ गई है, तो घर की तो मेरे को ज़्यादा कोई फिक्र रहती नहीं है। अब पूरा टाइम मैं जनता के लिए देती हूँ। तो ये थी हिंडौन सिटी से भाजपा विधायक राजकुमारी जाटव, जो राजनीति के साथ साथ पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी साथ साथ निभाते आगे बढ़ी जा रही हैं।